राघवेंद्र गुमाश्ता की अभिव्यक्ति वॉइस ऑफ राघवेंद्र। धवल नर्मदा। नर्मदा चैतन्यमय है, चैतन्य प्रदाता हैं, चैतन्य मूर्ति हैं एवं चैतन्यकारी हैं। नर्मदा किनारा ही ऐसा किनारा है जहां सिद्ध स्थान ढूंढना नहीं पड़ता। यहां हर स्थान सिद्ध है, सिद्धि प्रदाता है। कहीं भी बैठ जाओ, यहां तो 12 मासी सिंहस्थ है। मुहूर्त देखने की कोई जरूरत नहीं। सभी शुभ कार्य सब समय शुभ हैं। यहां नर्मदा किनारे सब शुभ ही तो है। शुभ नाम, शुभ धाम, शुभ विश्राम। अखिल विरुद्ध धर्माश्रयी तो ईश्वरी हैं एवं इनका उज्जवल प्रकाश नर्मदा तट पर है। नर्मदा तट सदैव प्रकाशित है, कोई अंधकार नहीं। यहां अमावस की रात भी उजाला है। शिव जहां प्रकट रूप व्याप्त हो वहां अंधेरा कैसा। शिव ही प्रकाश हैं, शिव ही प्रकाशित। यहां नर्मदा को अमरता का महादेव प्रदत्त वरदान प्राप्त है, तभी तो वे न मृता हैं, स्वपथगामिनी हैं, अनुगमनीय हैं, कांवर धारणीय हैं, नमन प्रणम्य हैं, कलिमल विनाशक हैं, महापातकोषधि हैं। सर्प, देवता, गंधर्व, यक्ष, ग्रह सभी हाथ बांधे खड़े हैं। नर्मदा जी की जिस पर कृपा हो उस पर सब तुरंत अनुकूल हो जाएं, इसलिए भरी ठंड में नर्मदा किनारे चलते रुकते फिर चल पड़ते, रुके से चलते, चलते से रुके। परिक्रमा वासियों की श्रद्धा को कौन जान सकता है बिना परिक्रमा किए। वो रुके होते चलते क्यों दिखते हैं? जब वो रुके होते हैं तब भी तो वो चलते ही रहते हैं, अनथक अविश्राम अपार विचारों से सराबोर। एवं कभी कभी तो वो चलते से रुके क्यों दिखते हैं? वो परिक्रमा में सदैव रहना चाहते हैं। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। सो चलते अवश्य हैं, किंतु वो चलते कहाँ हैं? वो तो सदैव ही नर्मदा किनारे रुक ही तो गए हैं। नर्मदेश्वर की नर्मदा कहें या नर्मदा के नर्मदेश्वर, वो भक्त हैं शिव एवं मेकल सुता के। जिसके शिव हुए उसका अभाव कहां रहा? जो भाव में हुआ उसमें अभाव कहां रहा? कैसा सुंदर भाव है शिव का, है कहां अभाव शिव भाव होते। उग्र, शांत, सम सभी रूपों में बहती नर्मदा जाने कितनी उग्रताओं को शांत अथवा सम करती चलती हैं। क्या गणना की जा सकती है? कौन करेगा? कैसे करेगा? कब करेगा? क्या कर सकेगा कभी? नर्मदा बताती नहीं है, वो तो बस कृपा करती जाती हैं। उनकी कृपा सीमित भी नहीं संख्या या प्रभाव में। ये तो बहते जल में बहती कृपा है। पात्र जैसा होगा वैसी होगी कृपा, उतनी होगी कृपा। अभी भी चूके कृपा बटोरने से तो समझो तुम चुक गए। भंवर जल हो या भ्रमजाल, दोनों फिर एक ही हैं। डूबने के लिए मत उतरो, उतर कर डूब लो ध्यान, ज्ञान, विज्ञान में। गहन चेतन की परम चेतनानुकंपा स्वरूपा नर्मदा में प्रलय काल में भी सदैव अनष्ट नर्मदा प्रवाहमान है। नर्मदा जलधार में अन्यत्र अबाधित प्रलय तरंगें भी निस्तेज हैं। नर्मदा मगर पर सवार द्रुत गति से स्वयं के मार्ग पर गतिशील हैं, रही हैं और रहेंगी। तो ऐसी नर्मदा को कोई क्यों न भजे? तभी तो आचार्य शंकर कहते हैं, एक बार नहीं बार बार कहते हैं, प्रसन्न होकर नाचकर गाकर कहते हैं, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। नमामि शब्द का प्रयोग मानस, धार्मिक ग्रंथों एवं श्रुतियों में उसी समय किया गया है जब प्रार्थना कातर होकर की गई है
एवं अविलंब सुनी गई है। चाहे वो नमामि देवी नर्मदे हो, नमामीश मीशान निर्वाण रूपम हो, या हो नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम। नमामि शब्द स्वसिद्ध है। नमामि बोलते ही देव, ईश्वर एवं सभी श्रेष्ठतम शक्तियां अपने जागृततम प्रभाव युक्त हो प्रकट हो जाती हैं। नर्मदा पुरानी नहीं, वो तो चिर नवीन है, जन्मुखस्थ राम कथा की तरह। राम की कथा निरंतर है, कल भी थी, आज भी है, भविष्य में भी रहेगी। जो अनंत नहीं वो राम कैसे हो सकता है? नर्मदा अजेय है। जैसे परम दुष्टात्मा भी राम के प्रताप से विषमता खो बैठते हैं, वैसे ही नर्मदा महात्म्य शिवाशीष की वह अटूट श्रृंखला है जिसमें भेदभाव रहित हो सभी नरमुंड निबद्ध हैं। क्या राम कथा शबरी, विश्वामित्र, केवट, वशिष्ठ एवं परशुराम के बिना पूर्ण है? क्या नर्मदा चरित इसके ज्ञात, अज्ञात, प्रखर, निरक्षर, स्नानी, अस्नानी, सुलभ, दुर्लभ, शक्ति संपन्न, दुर्बल एवं चैतन्य अप्रगट भक्तों के बिना पूर्ण है? मूक सृष्टि एवं मुखर सृष्टि का अनूठा मेल यहीं मिलेगा नर्मदा किनारे। स्नान कर जलांजलि प्रदान करते, पूजन करते, ध्यान करते, जाप करते भक्तों में ये जानते हैं प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना का अर्थ, जीवात्मा के परमात्मा में मिलन की सार्थकता तथा गुरु सेवा द्वारा ज्ञानामृत प्राप्ति कर लक्ष्योन्मुख गतिशील हो जाना। और ये सहज प्राप्य है वहां जहां है धवल वैशिष्ट की धवल नर्मदा, मां नर्मदा, मां नर्मदा, मां नर्मदा। सुनते रहें वॉइस ऑफ राघवेंद्र। सब्सक्राइब करें चैनल अयोध्या के राम।